हाउ टू स्टडी 16 आवर डे। अगर आप एक क्लास 10th या उसके बिलो के स्टूडेंट हो, या अगर आप एक 11th 12th के स्टूडेंट हो, या अगर आप एक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। स्टडी 16 आवर अ डे, इसको हम 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स के अंदर में डिवाइड करेंगे और एक एक स्टेप को क्लियर करते जाएंगे। सो अगर आप इस चैनल के ऊपर में नए हो, सो दिस इज देवराज फ्रॉम IIT मद्रास। इस वीडियो में कवर करेंगे हाउ टू स्टडी 16 आवर अ डे। द ओनली थिंग यू नीड इन योर लाइफ इज structure. So, are you ready? Let's go. So, point number 1, plan your study. देखो, हर किसी के दिमाग में ये फिट कर दिया गया है कि पढ़ना ज़रूरी है। अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हर किसी को बस पढ़ना है। लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है, ये चीज़ें किसी ने भी डिसाइड नहीं कर रखी होती। और यही एक मेजर रीज़न निकल के आता है कि आज के दिन में डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ज़्यादा आसान है। सो मेक अ परफेक्ट प्लान ऑफ योर स्टडी। अगले दिन क्या पढ़ना है, कितनी देर तक पढ़ना है और कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं, ये सारी चीज़ें पहले से प्लान करनी होगी। सो फॉर दैट एक होता है शॉर्ट टर्म प्लान और एक होता है लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर में आप ये कवर करोगे कि एक महीने के अंदर में कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, कितने मॉक टेस्ट देनी है और कौन से टॉपिक्स क्लियर हो जाने चाहिए। और शॉर्ट टर्म प्लान के अंदर में आप एक वीक की प्लानिंग करोगे और उसमें भी अगले दिन की, कि अगले दिन हमें कौन से लेक्चर्स देखने, कितने टॉपिक क्लियर करने हैं और कितने हमें मॉक टेस्ट देनी है। एंड दिस थिंग कैन चेंज योर प्रिपरेशन कंप्लीटली। 40% प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाती है। सो सेकंड पॉइंट इज फोकस। वेल, प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर तो कर दिया, अब पता है क्या पढ़ना है अगले दिन में, लेकिन कैसे पढ़ना है वो पॉसिबल होगा फोकस के थ्रू। फोकस टाइम का मतलब ये होता है कि अगर आप पढ़ने बैठे हो तो एक पर्टिकुलर टाइम तक आपके दिमाग में पढ़ाई के अलावा और कोई भी थॉट्स नहीं आएंगे। आप बिना इंटरनली डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ सकते हो। और ये फोकस टाइम हर किसी का अलग अलग हो सकता है, किसी का आधा घंटा, किसी का 45, तो किसी का 1 घंटा हो सकता है। सो स्टेप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आपको अपना फोकस टाइम आइडेंटिफाई करना है। टाइमर लगा के पढ़ने बैठना है और वो टाइम आइडेंटिफाई करना है जहां तक आप पढ़ सकते हो बिना किसी इंटरनल डिस्ट्रैक्शन के। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन वो होता है कि आपके अंदर से कोई भी थॉट नहीं आ रहा अदर देन योर स्टडीज। एंड स्टेप नंबर 2, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप पहले की आपकी कैपेसिटी कितनी है, कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो। अगर आपकी पढ़ने की कैपेसिटी 4 घंटे की है तो आपको उसके अंदर में +2 आवर करने हैं। और अगर आपका फोकस टाइम 1 घंटे का है तो आपको 1 घंटे का एक स्लॉट बनाना है और उस तरीके के 6 स्लॉट के अंदर में अपनी पढ़ाई करनी है। और जब जितना भी आपका फोकस टाइम है आप उतने समय के लिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ लेते हो, तो उससे जो कॉन्फिडेंस आता है, उससे जो आपका जितना भी बचा हुआ दिन है वो बहुत स्मूथली जाता है। वेल, अपार्ट फ्रॉम दिस हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि ओपन सोर्स से पढ़ना अवॉइड करें, क्योंकि आज के दिन में उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है और इसलिए आपको किसी भी एक प्लेटफॉर्म से जुड़ने की जरूरत है। और इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ द बेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म PW। अलॉन्ग विथ JEE PW is now available for GATE also. Let me introduce some of the core features of it. The batch is for the candidates who are preparing for data science and AI GATE 2024 examination and placement preparation. Lecture planner and test planner and topic wise practice sheet will be provided. MCQ, MSQ and NET types of questions aligned with the GATE pattern. Live discussion will be there for practice sheet. The doubt engine will be there for solving the student queries and doubt, and regular test will be conducted. PYQs in quiz format will be provided with video solution. PW is celebrating Engineers Day with you all, for which they are giving a heavy discount on all the GATE batches for a limited period of time. So let me introduce batches here. Parakram GATE 2024 for data science and AI, जिसका discounted price is सिर्फ 2499. Parakram 2.0 batch B for GATE exam 2024, जिसका discounted price is सिर्फ 3999. विजय बैच B for GATE 2024 which focus on rank improvement and dropper batch, जिसका discounted price is सिर्फ 2499. श्रेष्ठ for GATE 2025 plus PSUs plus placement preparation in computer science, जिसका discounted price is सिर्फ 11,999. श्रेष्ठ for GATE 2026 plus PSUs plus placement preparation in computer science, जिसका discounted price is सिर्फ 15,999. श्रेष्ठ for ESE plus GATE plus PSUs 2025 for all branches, जिसका discounted price is सिर्फ 11,999. श्रेष्ठ फॉर ESE प्लस गेट प्लस PSUs 2026 फॉर ऑल ब्रांचेस, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस सिर्फ 15,999. ESE नॉन टेक 2024, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस सिर्फ 2,999. सो अगर आप कोई भी बैच खरीदने का प्लान कर रहे हो तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो DEV500, जिससे आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सेलिब्रेट इंजीनियर्स डे विद PW। वेल, अब टॉपिक के ऊपर में वापस आते हैं। आपका जितना भी फोकस टाइम है, आपको सबसे पहले ये ट्राई करना है कि अगले दिन वो सेम टाइम मेंटेन हो रहा हो और उसके बाद में उसको धीरे धीरे करते इंप्रूव करते जाना है 5 या 10 मिनट से। सो नाउ पॉइंट नंबर 3, व्हाइट नॉइस। व्हाइट नॉइस मतलब ये होता है, एक होता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन जो आपके अंदर से आ रहा है और एक होता है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन जो बाहर की जितनी भी आवाजें आपको सुनाई दे रही है। सो फॉर व्हाइट नॉइस मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ईयरबड।
आप ईयरबड लगा लो और YouTube के ऊपर में सर्च करो व्हाइट नॉइस, और बिकॉज ऑफ व्हाइट नॉइस बाहर का जितना भी सराउंडिंग साउंड है वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, और एक टाइम के बाद में व्हाइट नॉइस जो है वो आपको यूज टू हो जाएगा 10 से 15 मिनट के बाद, तो आपको वो भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा। एंड इफ यू थिंक कि अगर वो पर्टिकुलर म्यूजिक ही हमें डिस्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा माइंड जो है वो सराउंडिंग के अंदर में जो चेंज हो रहे हैं उससे डिस्ट्रैक्ट होता है। सो एक पॉइंट के बाद में वो साउंड आपको यूज टू हो जाएगा और वो खुद आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, और आपको एक्सटर्नल जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उससे भी बचा रहा होगा। सो इफ यू नोटिस्ड, हमने अपनी पूरी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर कर दिया। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हमने फोकस टाइम का यूज किया, और उसके बाद में एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हमने व्हाइट नॉइस का यूज किया। नाउ द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिस्ट्रैक्शन। आज के दिन में सोशल मीडिया के ऊपर में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल है। अगर आप एक कोई भी पर्टिकुलर शॉर्ट या रील देख लेते हो तो आप अगले 1 से 2 घंटे के लिए उस रील को स्क्रॉल कर रहे होते हो, और आज के दिन में ये जितना भी शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन है या जो डोपामाइन है ये इनफ है आपके प्रिपरेशन को बर्बाद करने के लिए। और हर दूसरे तीसरे जगह से आप ये सुनते होगे कि आज के दिन में सोशल मीडिया को कंप्लीटली बंद करो, मोबाइल यूज करना कंप्लीटली बंद करो। वेल, मुझे इसका ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं लगता। बहुत सारे लोग मुझे जब अपना स्टडी प्लान भेजते हैं या अपना टाइम टेबल जब भेजते हैं तब मैं उसके अंदर में देखता हूँ कि फ्री टाइम एक भी जगह अलॉट नहीं कर रखा जहां पे हम सोशल मीडिया यूज करें, जहां पे हम डिस्ट्रैक्शन वाली एक्टिविटीज करें। सो मेक श्योर कि अपने टाइम टेबल के अंदर में या अपने रूटीन के अंदर में आपको पर्टिकुलर आधा घंटा या 1 घंटे का ऐसे स्लॉट देते जाना है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया यूज कर सको। और मेक श्योर कि ये जितने भी टाइम स्लॉट है ये एट द एंड ऑफ द डे हो, ताकि वो आपकी प्रिपरेशन को डिस्ट्रैक्ट ना कर रहा हो। और जब आप एक अलग का टाइम स्लॉट लगाकर इन सारी चीजों को यूज करोगे तो ये आपको मेन प्रिपरेशन के अंदर में बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज सेपरेट स्टडी स्पेस। आपको अपना प्रॉपर एक अलग टेबल के ऊपर में पढ़ना है। बहुत सारे लोग कहीं गद्दे के ऊपर में बैठकर पढ़ रहे हैं, कोई नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। आपको प्रॉपर टेबल के ऊपर में पढ़ाई करनी है। ये आप कॉन्सेंट्रेशन को, फोकस को नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा। आपकी ये कंप्लीटली अलग स्पेस होनी चाहिए जहां पर बैठकर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हो। उसी टेबल के ऊपर में ना ही आपको सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है और ना ही आपको अदर एक्टिविटीज करनी है अदर देन योर स्टडीज। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट, कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। स्टडी मीन्स 16 आवर अ डे। इज इट नेसेसरी? सो देखो, मैं एक आइडियल टाइम बता देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू योर क्लास। अगर आप एक 9th या 9th के बिलो क्लास वाले स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए 3 से 4 घंटे की स्टडी इनफ है। अगर आप एक 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए 5 से 6 घंटे की स्टडी इनफ है। अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट हो तो आपके लिए 7 से 8 घंटे की स्टडी इनफ है। और अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो सो 11 से 12 घंटे की स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। और वही अगर आप एक JEE 2024 एस्पिरेंट हो जिसके पास में आज के दिन में बिल्कुल समय नहीं बचा तो आपको 16 घंटे की स्टडी करनी ही पड़ेगी। और इसी के साथ मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि 90% लोगों से ये चीज़ फॉलो नहीं होगी, क्योंकि उन लोगों ने इन सारी चीज़ों को एक पेपर के ऊपर में नहीं लिखा, और दिमाग इतने देर तक किसी भी चीज़ को स्टोर नहीं कर सकता। सो मेक श्योर कि एक पेन और पेपर के ऊपर में आपने ये सारी चीज़ें लिखी, और हर एक दिन के एंड में आप ये लिखते जाओगे कि आज मैंने कितना % इस चीज़ को फॉलो किया। और मेक श्योर कि अगले दिन आप उस % को मेंटेन करने की कोशिश करें और उसके बाद में उसे धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश करें। सो इफ यू नोटिस, हमने जो ये 16 आवर डे की स्टडी है इसे एक कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया। सबसे पहले आप प्रॉपर अपना गोल बनाओगे, उसके बाद में फोकस से स्टडी करोगे, उसके बाद में एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन हटाओगे व्हाइट नॉइस का यूज़ करके। उसके बाद जो आपका डिस्ट्रैक्शन है जो सोशल मीडिया है, आपको इसको खत्म करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको इसको सेपरेट करने की कोशिश करनी है फ्रॉम योर स्टडी टाइम। और उसके बाद में आपको प्रॉपर अपना एक स्टडी स्पेस चाहिए जिसके ऊपर बैठकर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें कर रहे हो। और एट द फाइनल आपको एक आइडियल टाइम पता हो कि मुझे कितना घंटा पढ़ना है विथ रिस्पेक्ट टू योर क्लास। सो इन योर लाइफ मेक श्योर यू प्लान, स्टडी, अचीव योर गोल एंड गेट द सक्सेस इन योर लाइफ।